हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का तो क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, आज 2 का बताएंगे। ठीक है, अब 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। कहा है कि दो इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और 2x - 4y इज इक्वल टू -24, और कहा है कि इन दोनों की सहायता से आप m की वैल्यू निकालिए। इन दोनों की सहायता से m की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए और एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, इस एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और m की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन में 2x + 3y इज इक्वल टू 11, इसको बना लिया जाए 1, और 2x - 4y इज इक्वल टू -24, इसको बना लिया जाए 2। दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करनी है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा इजी होगा, हम इक्वेशन 2, आप चाहे तो 1 या 2 किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे उससे हमको ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन 2 से निकालेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो चलिए देखा जाए। फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -4y, राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा +4y, और ये -24 ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4y -24 अपॉन 2, या x इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2y - 12 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y - 12, इसको बना दिया जाए इक्वेशन 3। क्लियर हुआ। अब x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को किस में पुट कर दिया जाए, किसी में भी 2 से निकालें तो 1 में पुट किया जाए, तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट। 1 में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा 2y - 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, या 4y - 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, या 4 + 3 इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू -24 को राइट साइड में कर दिया जाए तो ये हो जाएगा +24, या 7y इज इक्वल टू 35, या y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, या y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू जब 5 आ जाती है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 3 में रखें तो ज़्यादा आसानी से हो जाए। वैसे तो आप जिसमें चाहें उसमें 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें रखें और x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा कंफर्ट यही होगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन 3 वी गेट। 3 में y की वैल्यू पुट कर दिया जाए, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, y की जगह पे 5 - 12, यानी x इज इक्वल टू 10 - 2, 10 - 12, या x इज इक्वल टू -2। अब देखिए x की वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। अब इस x और y की वैल्यू y इज इक्वल टू mx + 3 में रख दिया जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी। नाउ यहाँ पे लिखते हैं, now put value of x y in
इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। y की वैल्यू कितनी है 5, m x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3, या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। -2m को लेफ्ट लाया जाए और 5 को राइट में, तो -2m लेफ्ट आएगा तो 2m हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, 5 इधर जाएगा तो -5, या 2m इज इक्वल टू -2, 5 बड़ा है तो 5 का साइन लगाएंगे और 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और ये हो जाएगी m की वैल्यू। आपको यही निकालना था। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के अब पार्ट्स हैं। तो हम सबका एल्जेब्रिक इक्वेशन बता दे रहे हैं, यानी बीजगणितीय समीकरण बता दे रहे हैं, और आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको आप लोग खुद लगाएंगे। जो इजी होगा वो आप लोग खुद लगाएंगे, जो थोड़ा सा टफ होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे पहला है, कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y, यानी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब कहा है दो संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस कितना है 26 बाई दो संख्याओं का डिफरेंस। अच्छा, एक चीज ये भी कहा जाए, क्या कहा है, एक संख्या, अच्छा दो संख्याओं का डिफरेंस 26 है। बाई क्वेश्चन, दो संख्याओं का डिफरेंस यानी कि एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इन दोनों का डिफरेंस 26, इसको बना दीजिए 1, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये हो गया 2। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये अब अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, तो x की वैल्यू 1 में पुट कर दिया जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू इस पर पुट कर दिया जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें तो आपको x की वैल्यू भी अलग से नहीं निकालनी है, तो ये आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इसका देखिए, दो समपूरक कोणों, तीसरे का सेकेंड, संपूरक कोण, संपूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं अब कहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री, एक मिनट, ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा,
सप्लीमेंट्री, ठीक है, संपूरक कोण या तो सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संपूरक कोण का, जैसे मान लीजिए, अब इसमें और क्या कहा है, बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। अब यहाँ पर लिखिए लेट एंगल x इज ग्रेटर देन एंगल y। मान लीजिए कि x बड़ा एंगल है और y क्या है, छोटा एंगल है। तो हम लोग भाई क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, डिग्री लिखिए या ना लिखिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि जो संपूरक कोण होता है दो कोणों का योगफल 180 होता है, यानी दो एंगल का सम अगर 180 हो तो वो संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये तो 1 हो गया। अब बड़ा कोण कौन सा है, बड़ा कौन है x, तो बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री अधिक है। क्लियर हुआ? या तो आप चाहे तो सब पे लगाएं या तो नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये लगाएंगे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। आई बात समझ में? बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री अधिक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और x की वैल्यू 2 से 1 में रख दिया जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू 2 में रख देना, x की वैल्यू आ जाएगी। इसका भी सिंप्लीफिकेशन आसान है, आप लोग खुद लगाएंगे। इसका थर्ड पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज और प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपये। ठीक है। अब क्या कहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें, 7 बल्ला मतलब बैट, तो एक बैट की प्राइस अगर x रुपीज है तो 7 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा 7x। तो बाई क्वेश्चन एक बैट का प्राइस x रुपए है तो 7 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा 7x। और 6 गेंदें, एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y इज इक्वल टू कितने में खरीदा 3800 में, 3800 में। इसको बना लिया जाए 1। ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंद यानी 3 बैट और 5 बॉल, एक बॉल की कीमत y रुपए है तो 5 बॉल की कीमत 5y। ठीक है। 1750 में खरीदी, 1750 में खरीदी तो आपको एक एक का बताना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको भी सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक x की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दिया जाएगा। चलिए इसको भी आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट,
ये है फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपीज़ है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? मतलब इसके कहने का ये है कि अगर एक टैक्सी वाला है, एक नगर में टैक्सी चलती है तो उसमें बैठने का ही एक फिक्स चार्ज हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका, माना नियत भाड़ा मतलब फिक्स्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। मतलब उसकी टैक्सी में बैठे तो हमें एक्स रुपीज़ देना ही पड़ेगा। उसके बाद जितनी दूरी आगे चलेंगे उस हिसाब से अलग से पैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए एक टैक्सी में बैठे तो 5 रुपये हमें सिर्फ बैठने का देना है। उसके बाद अगर हम 10 किलोमीटर चले तो 15 रुपये देना पड़ेगा, यानी 15 + 5 इज इक्वल टू 20 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा। तो वही कहा है कि एक ऑटो में बैठने पर वो फिक्स प्राइस एक्स रुपये लगता है और आगे अतिरिक्त चली गई दूरी पे सम्मिलित किराया इतना लगता है। तो और मान लीजिए प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी पर किलोमीटर प्राइस इज इक्वल टू वाई रुपीज़। अब देखिए कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपीज़ लगता है, यानी कि एक आदमी बैठा होगा तो उसको एक्स रुपीज़ देना ही पड़ा होगा। और प्लस अगर पर किलोमीटर प्राइस वाई रुपीज़ है तो वो कितना किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर चला है। तो 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपी, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई रुपीज़ और टोटल कितना देना पड़ा? 105 रुपीज़। ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है। उसके आगे कहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज़ देना पड़ा, यानी एक्स तो उसको बैठने पे लगा होगा और 15 किलोमीटर वो चला होगा। तो 1 किलोमीटर का प्राइस वाई, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई इज इक्वल टू 155 रुपीज़। तो कहा है इनकी वैल्यू निकालिए और ये भी कहा है कि 25 किलोमीटर अगर वो जाए तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। सिंपल है, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल ली जाए। मान लीजिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रॉम 1 करते हैं इस बार। x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको अभी आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, कुछ है नहीं, बहुत इजी है। और अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर बताएंगे। ठीक है। अभी हम आप लोगों को सिर्फ इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन बता दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है और पूछा है कि बाई 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो जो वैल्यू वाई की आएगी ना, वाई में क्या, वाई की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 25 किलोमीटर जाने पर टोटल प्राइस पता चल जाएगा। 25 किलोमीटर पर टोटल प्राइस पता चल जाएगा। आई बात समझ में? क्या किया जाएगा, वाई की वैल्यू इससे निकाल ली जाएगी, उसे 25 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो पता चल जाएगी 25 किलोमीटर जाने पर उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। सॉरी, 25 किलोमीटर के लिए वाई तो करना पड़ेगा, साथ में एक्स भी प्लस करना पड़ेगा। तो या हम इसको सॉल्व ही कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। पुट x इन इक्वेशन 2 वी गेट, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 105 माइनस 10y, ये तो x की वैल्यू हो गई, प्लस 15y
इज इक्वल टू 155 या 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 या 5y इज इक्वल टू 0 5 50 या y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू 3 में रखने पर पुट y इन 3 वी गेट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, y की जगह पे भी 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 100 या x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 रुपीज़। x की वैल्यू आ गई। अब कहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए तो 25 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, देखिए x तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और प्लस 25 किलोमीटर जाएगा तो 25y हो जाएगा। फिक्स टैक्सी में बैठने का ही 10 रुपीज़ हो गया और 25 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर का प्राइस y है, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25y। अब वैल्यू रख दिया जाए, x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।